जय हिंद, जय भारत। एक तरफ तो हमारी भारत सरकार ने एसआईआर की प्रक्रिया चला रखी है कि अवैध रूप से जो भी भारत के अंदर रह रहा है उसको निकालना है, मतलब उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको निकालना है कि वो बिना दस्तावेजों के, बिना यहाँ का निवासी ना होते हुए क्यों रह रहा, छुप के क्यों रह रहा। ठीक है। दूसरी तरफ अवैध घुसपैठ सीमा हैदर को 2023 से यहाँ मेहमान बना के रखा हुआ है। मुझे मतलब ये समझ नहीं आती बात कि देश की जनता को गुमराह किया जा रहा, पूरा फर्जीवाड़ा करके। मतलब कहने का मतलब सरकार अपनी मनमानी करे, चलो ठीक है, अगर सही काम के लिए करती है तो ठीक है, लेकिन गलत कामों के लिए, गलत लोगों को यहाँ पे पनाह देने के लिए, मतलब देश की जनता को नुकसान पहुँचाने के लिए फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई भी नहीं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ये बार बार ये बोली, फिर एसआईआर की फिर क्या ज़रूरत है जब अवैध घुसपैठ को सरकार ने रखना है, विभागों ने फर्जीवाड़ा करके रखना है। अगर सुप्रीम पूरे 1 अरब 45 करोड़ या 50 करोड़ की समथिंग हमारे भारत देश की जनसंख्या है, तो कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का जो जो बोलेंगे कि सारा दामोदारी अगर सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर को दे रखी है, एपी सिंह को, तो फिर एपी सिंह के ही निर्णयों पर रहो ना। फिर तो सरकार की जरूरत ही नहीं है। जब इंटरनेशनल इतना बड़ा हाई प्रोफाइल ये मामला है, 4 बच्चे और एक महिला, 5 लोगों का ये मामला है, अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ किया हुआ है, 5 भारत के फर्जी आधार कार्ड बनाए हैं, और जो कि उस महिला पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं है, खाली उसको एक तरह से मतलब बोलेंगे कि एक झूठा, जैसे बोलेंगे झूठा ही बोलेंगे, क्योंकि खाली जैसे मौका मुहैया करने के लिए 2 दिन जेल में रखा। उसके बाद जो खेल आज तक चल रहा है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या सरकार को मालूम नहीं है? क्या अमित शाह को मालूम, अमित शाह जी को मालूम नहीं है? क्या योगी जी को मालूम नहीं है? योगी जी का क्षेत्र है वो। ये बोलते हैं अपराध मुक्त भारत करेंगे। ये अपराध मुक्त है या युक्त है, कोई हमें बता दे। अगर ये चाह रहे हैं कि हमारे मतलब इनकी मर्जी से देश चलेगा, मतलब ये गलत काम को भी अगर ये सही बना के उसको यहाँ पे रखने का काम करेंगे, मतलब उस पर आगे काम करेंगे, तो हम क्या इनकी बातों से सहमत रहेंगे? हम कतई भी नहीं, हम बहिष्कार करेंगे इस चीज़ का। बिल्कुल अपने देश में हम अवैध घुसपैठ को नहीं रहने देंगे। इनका क्या है, ये तो सुरक्षा घेरे में रहते हैं हमेशा जो है। अरे अगर नुकसान होगा कहीं भी, कोई देश में कोई गलत वो होगा, बम विस्फोट होगा, कहीं भी कोई असुरक्षा का माहौल रहेगा, तो हम ही तो उसमें जो है ग्रस्त होंगे, हम ही को तो नुकसान होगा, देश की जनता को तो नुकसान होगा। ये तो सुरक्षा के घेरे में हमेशा रहते हैं। तो हम अपने भारत देश में, हम सरकार को, कानून से बड़ा कोई नहीं है, और भारत सरकार को भी कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। कानून पे जो है किसी तरीके से दबाव या फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहिए। संविधान, मैं ये कहूँगी, अगर ये देश के सच्चे नागरिक हैं तो इनको अपने कानून, अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए। वैसे तो ये झंडा पकड़ के, तिरंगा पकड़ के जोर शोर से नारे लगाते हैं, और काम इनके ऐसे हैं, काम इनकी इस तरह से काले हैं। मतलब झंडा तिरंगा पकड़ेंगे, इतना पवित्र जो है हमारा तिरंगा पकड़ेंगे, हमारे देश की आन बान शान जो है, और उसके बाद जो है उसी तिरंगे को झुकाने का काम करेंगे, गिराने का काम करेंगे। अरे तुम संविधान की रक्षा कर नहीं सकते? संविधान से तुम आगे बढ़ के काम कर रहे हो। इस तरह से घुसपैठ को यहाँ आप 2023 से यहाँ रखा हुआ है, पूरे में फर्जीवाड़ा कर रही है, पूरे में जो है मन की मर्जी कर रही है, तुम्हारे विभाग मन की मर्जी कर रहे हैं, तुम्हारी बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो लॉयर है वो मन की मर्जी कर रहा है, और उसके जो असिस्टेंट लोग हैं बोलते हैं कि इसको जो है कानून मंत्री बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति जी से हम महोदया जी से बात करें, मतलब अपील करेंगे, अमित शाह जी से अपील करेंगे, इसको कानून मंत्री बना देना चाहिए। क्यों? और कोई कानून मंत्री वो लोग बनेंगे जो देश के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जो कानून को दगा दे रहे हैं, जो अवैध घुसपैठ को यहाँ भारत में 2023 से बचा के रखे हुए हैं, जो 4 बच्चों को यहाँ पे भारत में रखे हुए हैं, और उसके पति को आतंकवादी ठहरा के पूरे विभागों से फर्जीवाड़ा करके, कानून से फर्जीवाड़ा करके, जो भारत में इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा, ऐसों को कानून मंत्री, ऐसों को कानून मंत्री ये बनेंगे कानून मंत्री जो है। ठीक है, इस तरह से कानून मंत्री बनेंगे। मतलब मनमर्जी का देश हो रहा, मनमर्जी का, जो जहाँ से, मतलब कहने का मतलब है, कोई इधर को तोड़ा, कोई उधर को तोड़ा, कोई इधर फर्जीवाड़ा, कोई उधर फर्जीवाड़ा। कोई मालिक है कि नहीं है इस देश का? कोई मालिक है? कोई रोकने वाला है? कोई टोकने वाला है? कानून मर्जी से, पुलिस मर्जी से, विभाग मर्जी से, मतलब A to Z। जब एक मामूली सा नेत्रपाल के परिवार के लिए ये मन की मर्जी चला रहे हैं, एक मामूली से नेत्रपाल के परिवार को, एक मामूली सी घुसपैठ महिला को यहाँ बचाने का काम कर रहे हैं, जिनको मतलब मान के चलो कि सुबह खाया तो शाम को नहीं पता, वो घर ऐसा है कि शाम को हमने क्या खाना ये मालूम नहीं उनको जो है। ठीक है, तो जब इस तरह की फैमिली को इस तरह से बचाने का काम किया जा रहा है,
तो पावरफुल लोग सोचे कि कितना फर्जीवाड़ा कर रहे होंगे। जो लोग पावरफुल लोग हैं, जिनके पास अपार संपत्ति है, जो 420 से उन्होंने सारी संपत्ति जोड़ के रखी है, वो कितना फर्जीवाड़ा कर रहे होंगे, कितना रिश्वत दे दे के कितना काले धंधे करवा रहे होंगे, कितना मतलब कितना गोलमाल कर रहे होंगे, सोचने वाली बात है। तो मैं ये कहूँगी, हमारे देश का कानून सिर्फ किताबों तक सीमित है। अगर हमारे देश का कानून अगर लागू होता, अगर हमारे देश का कानून का डर होता, तो आज ये महिला 2023 से इस तरह से यहाँ पे ठुमके लगाने का काम ना करती। अगर हमारे देश में कानून होता तो नेत्रपाल का परिवार इतना जो है बेखौफ नहीं होता, और नेत्रपाल का जो बेटा है सचिन जो है, अपनी आईडी से सोशल मीडिया पे जो है एक अवैध घुसपैठी को नचवाने का काम ना करता। एक आप 2023 से अपनी आईडी से जो है, अपने फ़ोन नंबर से पूरी वो महिला जो है, अवैध घुसपैठ महिला पूरा उसका इस्तेमाल कर रही। अगर कानून होता तो कतई ना होता। अगर कानून होता तो ये महिला आज सलाखों के पीछे होती, या डिटेंशन सेंटर में होती, ये खुले मैदान में ना होती। हमारे देश में कानून बिल्कुल भी नहीं है, किताबों तक सीमित है, लेकिन लागू नहीं होता। लागू होने से पहले उसमें फर्जीवाड़ा कर दिया जाता है, पूरा उसको गोलमाल कर दिया जाता है, पूरा 420 कर दिया जाता है कि वो कोर्ट तक, वो न्यायालय तक वो मामला पहुंच ही नहीं पाता। उससे पहले उस मामले को जो है विभागीय लोगों द्वारा मिलके पूरे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो जो लोग इसको बोलते हैं ना कानून मंत्री जो है बनाने की बात, या उसके लिए बोलेंगे कि आगे हम उसके लिए वो करेंगे, अपील करेंगे, देश का तो बेड़ा करेगी। फिर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क तो वैसे ही हो रखा है, फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। अगर कोई कानून मंत्री बनने लायक है वो है अश्वनी उपाध्याय। अश्वनी उपाध्याय जो हैं, इतने अच्छे पर्सन हैं, इतने अच्छे हैं कि उनकी बातें अगर सुनने लग जाओ तो जी करता सुनते रहे। इतनी क्योंकि कोई भी मंत्री संतरी वही बनने, उस कुर्सी के काबिल वही होता है जो अपने देश की चिंता करता है, जो अपने कानून की चिंता करता है, जो अपने संविधान की रक्षा करता है, जो अपने देश में अवैध घुसपैठ को यहाँ पर रखने के लिए अपने विभागों से फर्जीवाड़ा, इधर सेटिंग, उधर मंत्री के पास जा, इधर मंत्री के पास जा, वहाँ से गुमराह कर, अरे मैं करके कब तक बकरी खैर मनाएगी, एक दिन छुरी के नीचे तो आएगी। तो कोई एक न्यूज़ जो एंकर है उनके, उससे मैंने सुना था एक, उसमें कहीं वो अपने उसमें स्टेटमेंट दे रहे थे कि विभागीय लोग, आला अधिकारी बोल रहे कि कुछ टाइम बाद देश की जनता चुप हो जाएगी और मामला ठंडा पड़ जाएगा और सीमा हैदर नहीं जाएगी। देश की जनता जमीन से भी गाड़ लेगी। देश की जनता जो है, ये देश हमारा है, ये देश हमारे पूर्वजों का है, ये देश हमारे उन पूर्वजों का है जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की इस देश के लिए जो है। ये देश योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी का, राष्ट्रपति जी का अकेले का नहीं है। ये देश AP सिंह का अकेले का नहीं है, ठीक है। ये देश हर उस भारतीय का है जो सच पे है और हक पे है, और जो अपने देश की रक्षा करता है, अपने देश की रक्षा करना जानता है, कि अपने देश में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको रोकने के लिए आगे आता है। ये देश उसका है, ये देश फर्जीवाड़ों का नहीं है। ये देश, जो देश में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, अपने कानून और संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये देश उनका नहीं है। पद से देश नहीं होता, पद से देश नहीं होता। देश जो होता है, देश के लिए चिंता रखनी पड़ती है, देश के लिए जो है अपने को निछावर करना पड़ता है, देश के लिए सोचना पड़ता है, देश के कायदे कानूनों को जो है बरकरार रखने के लिए उसमें फाइट करनी पड़ती है। देश में फर्जीवाड़ा करने के लिए फाइट नहीं करनी पड़ती। तो तुम जैसे बनोगे कानून मंत्री, तुम जैसे कानून मंत्री बनोगे, तुम लोग इतने स्वार्थी हो गए हो, तो ये तो निर्भया केस में भी, वो तो अगर ये निर्भया केस में भी गड़बड़ घोटाला तो पूरा कर ही लिया था, पूरा गड़बड़ घोटाला उसमें चल रहा था, पूरी शोर से चल रही थी। वो तो देश की जनता पूरी एक आवाज़ हो गई, उससे ताकत बन गई, देश की जनता पूरी एक ताकत बन गई। इस वजह से ये उसमें मात खा गया। नहीं तो ये जो है उसमें भी फर्जीवाड़ा इसने पूरा करने की पूरी वो कर रखी थी, जोर पूरा लगाया। पर ताकत बोलते हैं ना, देश की जनता की ताकत जो है, ताकत में वो बल है कि